हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में। क्या आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है। आप आज यहां से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ये क्लास स्पोकन इंग्लिश की एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिससे बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। और एक बार आपने ये स्ट्रक्चर सीख लिया तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज हम कौन सा स्ट्रक्चर सीखेंगे? आज हम एक नया स्ट्रक्चर सीखेंगे, मैं आपको बता दूं। लेकिन उससे पहले आप अटेंडेंस लगा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप क्लास में आ गए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहां पर स्ट्रक्चर लिख देता हूं। इसमें सबसे पहले आएगा स्टूडेंट्स डूअर। क्या आएगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले आएगा डूअर। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। प्लस में लगेगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है ना। डूअर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। डूअर मतलब हो गया आपका सब्जेक्ट। आई वी यू दे ही शी नेम, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे इसमें आ जाएंगे। डूअर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल ये फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। यूज कहां करते हैं मैं आपको बता देता हूं, फिर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जो काम जो काम जो काम हमने किया था, जो काम हमने किया था, उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जो काम हमने किया था, पास्ट में जो भी काम हमने किया था, वहां पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जो काम हमने किया था या किसी ने भी कोई काम किया था। जैसे स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, मैंने खाना खाया था। मैंने खाना खाया था। मैंने खाना खाया था। आई एट फूड। सेकंड फॉर्म लग गई ना, आई एट फूड। स्टूडेंट्स, एक बार आपने फॉर्मूला सीख लिया ना, तो आप सेंटेंस तो बनाते चले जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आज आप सीख लो, जिंदगी भर याद रहेगा और जीवन भर इससे अंग्रेजी आप बोलेंगे। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताता हूं। जैसे उसने क्रिकेट खेला था। ही प्लेड क्रिकेट। कैसे बोलेंगे? ही प्लेड क्रिकेट। उसने खाना बनाया था। शी कुक्ड फूड। कैसे बोलेंगे? शी कुक्ड फूड। तुम आए थे। यू केम। कैसे बोलेंगे? यू केम। मैं गया था। आई वेंट। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस चाहे जितना बना लीजिए बन जाएगा। जो भी काम आपने पास्ट में किया था, जो भी काम आपने किया था, वो सारा सेंटेंस आप इस स्ट्रक्चर से आसानी से बना लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, जब इसमें हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले आएगा डूअर, प्लस में लगेगा डिड नॉट। क्या लगेगा? डिड नॉट। ध्यान रखना है, मना करने में डिड नॉट का यूज होगा और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिड नॉट के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वह नहीं आया था, तो कैसे बोलेंगे? ही डिड नॉट कम। कैसे बोलेंगे? ही डिड नॉट कम। ही डिड नॉट कम। तुम नहीं गए थे। यू डिड नॉट गो। यू डिड नॉट गो। तुमने खाना नहीं खाया था। यू डिड नॉट ईट फूड। वह नहीं आया था। ही डिड नॉट कम। ठीक है, मैंने आपको यहां पर बता दिया है। आप जितने मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, आप स्ट्रक्चर सीख लीजिए बस। ठीक है, मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं, आप एक बार स्ट्रक्चर सीख लीजिए, आपके लिए पूरी क्लास आसान है। ठीक है, बहुत ही जरूरी स्ट्रक्चर मैं आपको सिखा रहा हूं। एक बार स्ट्रक्चर सीख लेंगे, सेंटेंस बनाते जाइए। अब मैं आपको बताता हूं, जब इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो जब हम क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ड से पूछेंगे, मतलब क्वेश्चन जब क्या से शुरू होगा, तो इसमें सबसे पहले आएगा डिड, प्लस में लगेगा डूअर, प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट और प्लस में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे क्या आपने खाना खाया था? डिड यू ईट फूड। कैसे बोलेंगे? डिड यू ईट फूड। कैसे बोलेंगे? डिड यू ईट फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, डिड यू ईट फूड। ठीक है, क्या वह आया था? डिड ही कम। क्या तुम गए थे? डिड यू गो। क्या उसने क्रिकेट खेला था? डिड ही प्ले क्रिकेट। क्या तुमने खाना बनाया था? डिड यू कुक फूड। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, आप स्ट्रक्चर तो सीख लीजिए एक बार, बस
बाकी अंग्रेजी बोलना आसान है, अंग्रेजी पानी बन जाएगी, ध्यान रखिए। फॉर्मूला सीखते जाइए, अंग्रेजी बोलते जाइए। डब्ल्यूएच फैमिली जब क्वेश्चन पूछेंगे तो इसके आगे सिर्फ आपको डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड लगा देना है, ठीक है। कब, क्यों, कैसे वाला सवाल इसमें आएगा। जैसे मैंने यहां पर बनाया एग्जांपल स्टूडेंट्स, डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खाया था, ठीक है। वैसे आपको बता दूं, जो ये हेल्पिंग वाला क्वेश्चन है ये क्या से शुरू होता है, ठीक है, क्या से शुरू होता है, ध्यान रखना है। तो अगर मैं बोलता हूं तुमने खाना क्यों खाया था, वाई डिड यू ईट फूड, कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स, वाई डिड यू ईट फूड, तो बन गया ना। तुम कब आए थे, वेन डिड यू कम, वह कब गया था, वेन डिड यू गो, वह कहां गया था, वेयर डिड यू गो। आप हजारों सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस चाहे जितना बनाइए, सेंटेंस बनता चला जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सिर्फ आप स्ट्रक्चर सीख लीजिए, अंग्रेजी पानी हो जाएगी। आज की इस क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया है, डूअर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको फॉर्मूला सिखाया है, ये स्ट्रक्चर सिखाया है। अंग्रेजी चाहे जितना मर्जी उतना बोलिए, अंग्रेजी बोलना आसान है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो मेरी बात मान लो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां पर हम अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। और आप अगर इस चैनल पे आ गए हो ना तो आप अंग्रेजी बोल के जाओगे। ऐसी ऐसी क्लासेस में यहां पर आपको देने वाला हूं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फॉर्मूला या स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।